नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज़। भकरी में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। कल रात ही सऊदी अरब से लौटा था युवक। पर्वतसर की उप तहसील भकरी में पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस थाना पीलवा ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर शव को बाजवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। युवक की शिनाख्त अजीम शाह पुत्र पूसा शाह उम्र 25 वर्ष निवासी भकरी के रूप में हुई है। परिवार ने बताया कि अजीम शाह पिछले 4 माह से रोजगार के लिए सऊदी अरब गया हुआ था। किसी कारणवश कल रात ही वह भकरी लौटा, लेकिन घर नहीं पहुंचा। सुबह तक परिजन उसकी तलाश करते रहे और सुबह गांव से बाहर एक पेड़ पर लटका हुआ अजीम का शव मिला। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाए जाने और घटना की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। थाना पीलवा के अनुसार पंचनामा कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पोस्टमार्टम और पुलिस जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि यह आत्महत्या है या कुछ और। ब्यूरो रिपोर्ट धर्मेंद्र वैष्णव। आज सुबह खेड़ी रोड पर नाथू जी के खेत में एक पेड़ के ऊपर लाश मिली। ग्रामीणों द्वारा पहचान की गई ये अजीम शाह की है, जो कि अजीम शाह पूसा शाह का लड़का है, हमारे ही ग्राम बकरी का रहने वाला है। और वो लड़का 4 महीने पहले कमाने खाने के लिए सऊदी अरब गया था। बड़ा ही नेक और ईमानदार लड़का था, अपने काम से काम ध्यान से ध्यान रखने वाला लड़का था। और वो लड़का कमाने खाने गया और अचानक 4 महीने बाद इस खेत में लाश मिलना ग्रामीणों के लिए बहुत ही धक्का देने वाली घटना थी, जो कि ग्रामीण इस बात को पचा ही नहीं पा रहे थे कि लड़का 4 महीने पहले कमाने खाने जाता है और अचानक उसकी लाश एक पेड़ पर लटकी मिली है। इसके लिए ग्रामीण आक्रोशित हुए और ग्रामीणों इकट्ठे हुए और मुझे भी बुलाया और मैं भी मौके पर पहुंचा। हमने देखा कि अजीम शाह की लाश वो लटकी पड़ी मिली है, जो कि एक अच्छा लड़का था। उसकी सऊदी अरब में किसी पाकिस्तानी के साथ वो छोटी मोटी माता बच्चे के चक्कर में वो वहाँ की सऊदी गवर्नमेंट ने उसे डिटेन किया और उसे जेल में बंद किया शायद, और वहाँ से इंडिया पैक के लिए उसे इंडिया भेज दिया। और आज सुबह वो लाश मिली। हम ग्रामीण ये चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की पुलिस निष्पक्ष जांच करे और जो दोषी है, क्योंकि अजीम शाह आत्महत्या करने वाला व्यक्ति नहीं था। जो व्यक्ति 4 महीने पहले कमाने खाने जाता है, जिसके ऊपर 1 भी रुपया कर्जा नहीं होता है, उसके पिता अपने हिसाब से पूरा परिवार को चलाते हैं, उसे कोई पता ही नहीं होता है कि कहाँ से पैसा आता है और कहाँ जाता है, वो बच्चा ऐसे नहीं भर सकता। इसलिए हमारी मांग है पुलिस प्रशासन से कि पुलिस प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और हमें न्याय दिलाए। एक बकरी ग्रामीण इलाके से एक अजीम शाह, जो 24 वर्षीय एक नवयुवक है, 4 माह पहले अप्रैल के अंदर अपने आजीविका हेतु सऊदी अरब गया था। सऊदी अरब में कुछ पाकिस्तानी लड़के के साथ में किसी तरह की घटनाक्रम होने के चलते वहाँ की पुलिस ने उसको डिटेन करके उसको गिरफ्तार कर दौरान गिरफ्तारी उसको भारत भिजवा दिया गया। भारत भिजवाने के बाद में उसने अपने परिवार से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में अपने चाचा के थ्रू ग्राम बकरी पहुंचा। बकरी पहुंचने के बाद में घर नहीं पहुंचा, अपने चाचा ने उसको वहीं मार्केट में छोड़ दिया था और अपने उसके पिता को इत्तला कर दी थी कि भाई मैं अजीम को यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन अजीम जब नहीं पहुंचा तो परिवार वालों को चिंता हुई। रात भर उसको ढूंढते रहे, नाते रिश्तेदार जो भी पहचान वाले उनसे पूछताछ की कि भाई अजीम कहाँ है, अजीम का। फिर थक हार के घर पे आ गए। सुबह ग्रामीणों बकरी के ग्रामीण लोगों ने बताया कि अजीम का शव किसी पेड़ पे खेड़ी रोड पे लटका हुआ मिला है, जो तो आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। ग्रामीणों के अंदर इस बात को लेकर सवाल या निशान थे कि भाई अजीम जैसा लड़का जो किसी तरह के कर्जे में नहीं है, किसी तरह की कोई आपराधिक प्रवृत्ति में नहीं है, तो ये सुसाइड जैसी घटना कैसे कर सकता है। तो हमें जो संदिग्धता लगी और कुछ संदिग्ध नंबर या कुछ संदिग्ध चीज़ें पाई गई जो हमने पुलिस को उपलब्ध करवाई है और रिपोर्ट को खुला रखा है। हमने ये नहीं कहा कि कोई आरोपी किसी तरह को मुलजिम नहीं बनाया। हमने ये कहा पुलिस इस मामले का खुलासा करे। खुलासा होने के बाद में अगर किसी तरह का कोई मुलजिम या कोई आरोपी पाया जाता है तो पुलिस उस पर कड़ी कार्रवाई करे। इसी मांग को लेकर हम सारे ग्रामीण यहाँ तो एकत्रित हुए हैं। यहाँ के सरपंच, स्थानीय ग्रामीण के गणमान्य लोग जन यहाँ सारे उपस्थित हुए
पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए, उस परिवार के लिए जितना हम अच्छा कर सकते हैं हम सभी यहाँ मौजूद हैं। पुलिस ने हमें पूरी तरह से भरोसा दिया है कि इस मामले का पूरी तरह से खुलासा करेगी। खुलासे के साथ में यहाँ के जो संदिग्ध नंबर है उनकी तथा जो सऊदी अरब में उसके साथ घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम की भी दूतावास, भारतीय दूतावास के जरिए उसकी सूचनाएं मंगवाएंगे, क्या हुआ, कहाँ क्या घटनाक्रम हुआ है और यहाँ जो घटनाक्रम हुआ उन सारी चीज़ों को सम्मिलित करके इस पूरे मामले का खुलासा करके जल्द से जल्द जो भी आरोपी है उसको सज़ा दिलवाएंगे। धन्यवाद।